भारत में ही बनी जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वाली मिसाइल है वो अब सेना को मिलने वाली है। अभी ये शामिल नहीं की जा रही, बस यूजर ट्रायल के लिए जल्द भारतीय सेनाओं को मिल सकती है। खास बात यह है कि ये छोटी दूरी पर हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को निशाना बना सकती हैं। अभी भारत जो है वो इगला मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने 1989 में रूस से इगला मिसाइल ली थी। इगला एक कंधे पे रखकर दागे जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जो 5 किलोमीटर की दूरी तक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और जो छोटे रफ्तार वाले टारगेट होते हैं उन पर बहुत ही कामयाबी से हमला करती है। लेकिन अब भारत ने ही ऐसे एक सिस्टम बना लिया है और भारत ने इसे नाम दिया है वी-शोराट्स, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये अमेरिका के स्टिंगर मिसाइल सिस्टम, रूस के इगला और स्वीडन के RBS-70 जैसे ही एयर डिफेंस मिसाइल है और ये छोटी दूरी पर जो अपने टारगेट हैं उनको निशाना बनाता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल, और साथ में ये जो ड्रोन्स हैं उन पर भी कामयाबी से अटैक करता है। आगे चल के ये जो भारत के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इससे लैस हो सकते हैं। हाल के सालों में भारत ने जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काफी जोर दिया है। भारत की जो एयर डिफेंस मिसाइल हैं उन पे लगातार काम चल रहा है। अस्त्र मिसाइल है, MR-SAM है और ऐसे ही कई मिसाइल हैं जिनका कामयाबी से टेस्ट होने के बाद उनको अब सेना में शामिल किया जा रहा है। वी-शोराट्स भी एक कम दूरी की मिसाइल है जो छोटे टारगेट्स पर अटैक करेगी। भारत को ऐसी 5000 मिसाइलों की जरूरत है जो सेना के तीनों अंगों को चाहिए होंगी। ऐसी जरूरत 2009 में सामने आई थी और उसके बाद भारत का ये जो अपना सिस्टम है इस पर काम शुरू किया गया था, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी ना मिलते हुए भारत ने इसके बाद जो इगला का नया सिस्टम है वो लेने का फैसला किया। खासकर जब डेप्सांग में चीन के साथ जो गतिरोध शुरू हुआ तो भारत ने इगला S सिस्टम को लिया। भारत के पास अभी इगला 1A सिस्टम है, लेकिन ये कम दूरी तक मार करता है, जबकि अब जो भारत ने हाल ही में रूस से इगला S एयर डिफेंस सिस्टम लिया है ये 6 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकता है। और ऐसा ही भारत में जो तैयार किया गया है वी-शोराट्स, उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही है। सबसे खास बात यह है कि भारत का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है नया वाला, वो अब तेजी से यूजर ट्रायल्स के लिए आगे बढ़ाया गया है और उम्मीद है कि 2024 के मध्य तक ये सेना के तीनों अंगों को ट्रायल के लिए दिया जाएगा, जो अलग अलग टेरेन्स में, अलग अलग माहौल में इस मिसाइल को टेस्ट करेंगे। भारत के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश अब ड्रोन से लैस हो रहे हैं। और ड्रोन्स का मतलब यह है कि आपको अपनी जो हवाई सरहद है उसको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अनमैन्ड सिस्टम जो है ये आसानी से कहीं भी घुसपैठ कर सकते हैं और इन्हें रोकने के लिए वी-शोराट्स या इगला जैसे मिसाइल सिस्टम जो है ये बहुत ही कारगर माने जाते हैं। खासकर यूक्रेन की जंग के बाद भारत का अब इस तरफ ध्यान तेज से जा रहा है, क्योंकि भारत को अब अटैक हेलीकॉप्टर्स भी ले रहे हैं और उनको ऐसी मिसाइल से भी लैस करना है। एयर डिफेंस अब किसी भी फौज के लिए बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और भारत ने इस तरफ अपना कदम जो है वो तेजी से बढ़ाया है। अब वी-शोराट्स के साथ चुनौती ये है कि इसे हर तरह के टेरेन में, हर तरह के माहौल में इसे टेस्ट किया जाएगा और जब यूज़र ट्रायल कामयाब होंगे तब इसे सेना में शामिल किया जाएगा। अभी भारत के पास इस मिसाइल को शामिल करने के लिए लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन वी-शोराट जो है उसने अपने शुरुआती ट्रायल्स में कामयाबी दिखाई है और भारत को यकीन है कि जल्द ही ये एयर डिफेंस सिस्टम सेना में शामिल होगा। अगर आपको डिफेंस की ऐसी खबरों की और जानकारी चाहिए, लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो डिफेंस एडिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।